हेलो गाइस, स्वागत है आपका और मेरे चैनल पीटी पॉप पे। और आज हम करने वाले हैं स्पेलिंग टेस्ट। मैं आपको वर्ड्स बोलूँगा, आपको अपनी कॉपी के ऊपर अपने या फिर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको स्पेलिंग लिखनी है और उसके बाद में मैं आपको स्पेलिंग्स बताऊंगा। कितनी सही हुई कितनी गलत हुई वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये जो आज हम करने वाले हैं वर्ड्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्रेडिक्शन है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से करें, इसके स्पेलिंग से बहुत अच्छी तरह से आप इसको दोहराएं, इसको याद करें। और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कोई भी वर्ड की स्पेलिंग कैसे लिख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए आप लैंडमार्क। लैंडमार्क, इसको लैंडमार्क जैसे बोलेंगे, डी काइंड ऑफ साइलेंट। तो सबसे पहले लिखिए लैंडमार्क। अगर आपने ये वर्ड कहीं नहीं सुना है, अगर ये वर्ड नहीं देखा है, तो आपकी स्पेलिंग ये कभी भी सही नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि इसको कैसे सही लिखना है, तो ये दो वर्ड से एक वर्ड बना हुआ है। तो वो दो वर्ड्स कौन से हैं जो की वर्ड्स हैं? लैंड और मार्क। तो लैंड जो ज़मीन होती है उसकी आमतौर पर सभी को, ज़्यादातर जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको पता होती है। और मार्क की ऑब्वियसली सी बात है, आपको भी पता होगी। तो लैंडमार्क, LANDMARK, लैंडमार्क। ठीक है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, लैंड और मार्क। तो देखा आपने कितनी इजी तरीके से हम इस स्पेलिंग को, इस वर्ड को हम स्पेल कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए ग्राउंड ब्रेकिंग। आज हम काइंड ऑफ ऐसे ऐसे वर्ड्स कुछ करेंगे कि दो वर्ड से जो एक वर्ड बनता हो या तीन वर्ड्स को मिला के जो एक वर्ड बनता हो। ठीक है, तो लिखिए ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग, राइट। अभी देखिए सेम सा ही वर्ड है जैसे लैंड के रिलेटेड ही, ग्राउंड ब्रेकिंग। ठीक है, बी बड़ा नहीं आएगा, बी छोटा ही आएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस। अभी कोई तो ओवरवेल्म हो जाएगा इस स्पेलिंग को सुनते ही, क्योंकि यार पता नहीं क्या चीज़ बोल दी। बट इसको स्पेल करने का बहुत ईजी तरीका है कि आप सुने कि ये इसकी प्रोनाउंस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इंटरफेस ये दो वर्ड से बना हुआ वर्ड है, इंटरफेस। सो इंटर का आई थिंक सभी को पता ही होगा, INTER। अब फेस है, फेसबुक में भी है। ठीक है, फेस अपना, जैसे फेस को फेस बोलते हैं, राइट। तो इंटरफेस की स्पेलिंग भी ज़्यादातर को पता होती है, FACE। तो ये इंटरफेस बन गया, INTER FACE। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक इसी तरह का वर्ड है, दो वर्ड से बना के एक वर्ड बना हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक। तो लिखिए सोशियो, SOCIO, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, सोशियो और इकोनॉमिक, राइट। सोशियो इकोनॉमिक मैं अंडरलाइन कर लेता हूं तो आपको थोड़ा दिखने में आसानी हो। नेक्स्ट लिखिए अनएथिकल। अनएथिकल, अनएथिकल, अनएथिकल। एथिकल की अगर स्पेलिंग नहीं आती है तो ये आपका वर्ड, ये जो स्पेलिंग है आपकी, इसकी गलती होगी, राइट। बट अनएथिकल, अगर एथिकल क्या आते हैं तो UN ही बस आगे लगाना है, देन इट बिकम्स अनएथिकल। नेक्स्ट लिखिए प्रोफाउंड। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड। अब इसके प्रोनाउंसिएशन देखिए, प्रो एंड फाउंड। तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, प्रो फाउंड। अब प्रो को सबको ही पता है, राइट, PUBG वगैरह खेलते होंगे। फाउंड का भी सबको पता है, FOUND होती है। तो प्रो फाउंड, ठीक है, ये अपना स्पेलिंग स्पेल हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ओवरवेल्म। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म। ठीक है, OVERWHELM, ओवरवेल्म। ये भी दो वर्ड से बना हुआ है। ओवर की स्पेलिंग तो ज्यादातर को आती है, वेल्म, WHELM, वेल्म। ठीक है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। नेक्स्ट लिखिए फोटोग्राफी। नेक्स्ट लिखिए फोटोग्राफी। ठीक है, अभी देखिए फोटोग्राफी की क्या स्पेलिंग हो सकती है। ये दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो एंड काइंड ऑफ ग्राफ से। ठीक है, तो फोटो की क्या स्पेलिंग होती है? PHOTO। एंड ग्राफ की क्या होती है? उसको हम ग्राफी बना देंगे, GRAPHY, फोटोग्राफी। फोटो एंड ग्राफी, फोटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पैरामीटर।
पैरामीटर, पैरामीटर जैसा पैरामिलिट्री होती है वो ही चीज है इसके अंदर। जो आगे वाला है वर्ड प्रीफिक्स उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा, और जो लास्ट में वो क्या बोलते हैं, मीटर, जो बिजली वाला मीटर होता है वही स्पेलिंग आएगी। तो पैरामीटर PARAMETER, पैरा और मीटर, दो वर्ड से बना हुआ है, देन इट बिकम्स पैरामीटर। नेक्स्ट लिखिए ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, नेक्स्ट लिखिए ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, TATIONAL, ग्रेविटेशनल। ये दो वर्ड से नहीं बना हुआ है बट इसके AL लग गया है, राइट। नेक्स्ट लिखिए, ग्रेविटी के आगे जैसे काइंड ऑफ इसको थोड़ा सा कर दिया है, ओके। नेक्स्ट लिखिए ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग की तो जो स्पेलिंग है बहुत ज़्यादा आसान है, ऑफ की भी बहुत ज़्यादा आसान है, राइट, ऑफ स्प्रिंग। तो इसको थोड़ा सा इसकी प्रोनाउंसिएशन आप याद कीजिए, ताकि ये क्या है कि आगे जब भी आप इस वर्ड को सुने तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये आ जाए कि ऑफ की स्पेलिंग ये होती है, स्प्रिंग की स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट लिखिए रिप्रेजेंटेशन, 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 REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो री की स्पेलिंग सबको पता है, प्रेजेंट की स्पेलिंग ज्यादातर को पता होती है, ठीक है। इसके आगे ATION ही लगाना है, ये बन गया अपना रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट लिखिए माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रो है, माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, राइट। तो ये स्पेलिंग जो सेम ही रहेगी, बट स्कोपिक, अब अपन देख सकते हैं ना स्कोपिक क्या हो सकता है, SCOPIC, सीधी सी बात है। तो माइक्रो की स्पेलिंग जिसको आती है वो इस वर्ड को इजीली स्पेल कर सकता है, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये स्कोप से बना हुआ है, ठीक है। स्कोपिक किससे बना हुआ है, स्कोप, माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक, राइट, दो वर्ड से बना है, वेरी इजी। नेक्स्ट लिखिए अनसस्टेनेबल, 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 ठीक है। अन की स्पेलिंग सबको आती है UN, सस्टेन की स्पेलिंग SUSTAIN, एबल की सबको स्पेलिंग आती है ABLE। तो ये क्या बन गया, अनसस्टेनेबल। अगर इन सबको जोड़ दें तो क्या बन गया, अनसस्टेनेबल। तो इस चीज की गलती होना बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है। तो आपको इस सबसे पहली बात, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए कि अनसस्टेनेबल है, इसको कैसे वो प्रोनाउंस कर रहा है जो बोलने वाला है, डिक्टेशन में है, चाहे किसी चीज में है, या लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोनाउंस क्या करना है, उसके हिसाब से ही फिर आप इसको स्पेल कर पाओगे इजीली। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कैसे बोलेंगे, अन, फिर मैंने क्या बोला, सस्टेन, SUSTAIN, एबल, ABLE, ये तो सबको ही आता है ना। तो ये क्या बन गया, अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल, ठीक है। UNSUSTAINABLE, अनसस्टेनेबल। अभी देखा जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती है वो छोटे छोटे वर्ड्स है, जो इंग्लिश के जो इजी वर्ड्स है उनसे बनी होती है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो बिना ही किसी काम के, राइट। नेक्स्ट लिखिए ग्रास होपर, ग्रास होपर। अभी इसका अगर हम लिटरली इसकी बात करें तो ग्रास होपर जो ग्रास के ऊपर कूदता रहता है, इसका मीनिंग एक्चुअल में ये, राइट। ग्रास की सबको ज्यादातर सभी को स्पेलिंग पता ही होगी, ग्रास की क्या स्पेलिंग होती है, यस बताइए, GRASS। होपर की क्या स्पेलिंग होती है, होप, होपर किससे बना हुआ है, होप, होप से। होप क्या होता है, कूदना किसी चीज पर, राइट। होपर जो कूदने वाला है, तो ग्रास होपर, HOPPER, ग्रास होपर, राइट। वेरी इजी, बिल्कुल ही इजी है, कुछ ही नहीं है इसके अंदर तो, राइट। इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट लिखिए इंटरडिसिप्लिनरी, ओके। अभी इंटर की तो स्पेलिंग सबको पता ही है, हमें थोड़ी देर पहले की इंटरफेस में, राइट।
इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर की स्पेलिंग बताओ। INTER, इंटर। डिसिप्लिन की स्पेलिंग बताओ। DISCIPLINARY, इंटरडिसिप्लिनरी, राइट। ARY बस आखिर में लगा है और सारी स्पेलिंग वो की वही है, तो किससे बना? इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट लिखिए इंटरनेशनली, 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 ठीक है। इंटरनेशनल, INTERNALLY, इंटर, सॉरी नॉट दिस, इंटरनेशनली, इंटर सेम स्पेलिंग है ऊपर वाली के, नेशनल, नेशनली, ठीक है, सही स्पेलिंग है, इंटरनेशनली, ठीक है। LY लास्ट में बस लग गया है और बाकी सेम टू सेम ही स्पेलिंग है। नेक्स्ट लिखिए काउंटर पार्ट, नेक्स्ट लिखिए काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट, तो क्या स्पेलिंग हो सकती है? काउंटर, काउंटर की स्पेलिंग बताइए। दो वर्ड से बना हुआ है, काउंटर और पार्ट से। काउंटर की, काउंटर स्ट्राइक में जो होती है, काउंटर पार्ट, राइट, काउंटर पार्ट, ये एक ही वर्ड है, इसके बीच में कोई भी हाइफन या कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एनफोर्समेंट, 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 एन जो हम डेली यूज करते हैं, EN, फोर्समेंट, फोर्स की स्पेलिंग बोलो FORCE, फोर्समेंट की स्पेलिंग बोलो MENT, एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट बन गया ये, राइट। नेक्स्ट लिखिए बायोमेडिकल। अब बायोमेडिकल की स्पेलिंग तो गलत नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है। बायो, बायो, मेडिकल, मेडिकल की स्पेलिंग बोलो, किसी ने मेडिकल लिया होगा उसके लिए तो इजी है, मेडिकल, राइट, बायोमेडिकल, बायो एंड मेडिकल। नेक्स्ट लिखो एबोरिजिनल, एबोरिजिनल, नेक्स्ट लिखो एबोरिजिनल, ठीक है। जैसे कि एब्सेंस में था, आई थिंक अपन ने किया है, राइट। इसी में भी AB के साथ स्टार्ट होगा। अब एब ओरिजिनल, ओरिजिनल की स्पेलिंग तो सभी को ध्यान ही होगी, ORIGINAL, एब ओरिजिनल, ठीक है। इसको कैसे स्पेलिंग करेंगे, स्पेल करेंगे ऐसे, और प्रोनाउंस कैसे करेंगे? एब ओरिजिनल। नेक्स्ट लिखो डाउन टर्न, लिखो डाउन टर्न। अब डाउन टर्न की स्पेलिंग किसी की गलत हो सकती है क्या? DOWN, डाउन टर्न, TURN, डाउन टर्न। ये कीवर्ड्स हैं इस पूरे वर्ड के, इस होल वर्ड के। हाँ, अभी देखो जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल सेम चीज आ गई। आई होप कि अपन जियोग्राफिकल नहीं किया पहले, राइट। जियोग्राफिकल, GEO, जियो, ग्राफिकल, ग्राफ वाली सेम चीज आ गई, उसमें ग्राफी थी, फोटोग्राफी थी, राइट। जियोग्राफिकल, इसमें ग्राफ को हम ग्राफिकल लिख देंगे। जियो, जियो जो वो जियो नहीं, जियो जो जो किसी जगह जियोग्राफी वाला जियो, राइट, जियोग्राफिकल, ग्राफिकल, ठीक है। उसमें क्या था? PHY लग गया था फोटोग्राफी में, इसमें ICAL लग गया, फोटोग्राफिकल, राइट। नेक्स्ट लिखिए मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल, ठीक है। एक होता है मल्टीलिंगुअल जो बहुत सारी भाषा बोल सकता है, मोनोलिंगुअल मतलब जो सिर्फ एक भाषा बोल सकता है, समझ सकता है, राइट, मोनोलिंगुअल। तो मोनो की स्पेलिंग MONO, लिंगुअल LINGUAL, मोनोलिंगुअल। तो इस चीज की आप स्पेलिंग याद कर लीजिए, ये तो बहुत इजी है, मोनोलिंगुअल। नेक्स्ट लिखिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटी, ANTI, एंटी, BODY, एंटीबॉडी। नेक्स्ट लिखो रीन्यूएबल, रीन्यूएबल,
बहुत ही ज़्यादा इजी आसान है और बहुत ज़्यादा बच्चे इसको गलत करते हैं। रीन्यूएबल, रीन्यूएबल। अब पता लगा कैसे इस वर्ड को स्पेल किया गया है, स्पेलिंग कैसे बनी है इसकी, रीन्यूएबल, रीन्यूएबल, राइट। जोक है बिल्कुल, इंग्लिश जो स्पेलिंग्स है। अभी एक और ग्राफ की एक और देखो, ठीक है। ER वाला हम यूज करेंगे, डेमोग्राफर। लिखो डेमोग्राफर, वहां पे क्या लगा था, Y, ठीक है। यहां पे क्या लिखा था, ICAL, यहां पे क्या लगा दिया, ER, डेमोग्राफर, डेमोग्राफर बना दिया, राइट। नेक्स्ट लिखो जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, राइट। लिखो जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, जस्ट। अब जस्ट तो सबको ही पता है ना, जस्ट, TI, फिकेशन, FACATION, जस्टिफिकेशन। इन दो वर्ड से अपन ने बना दिया। अभी लिखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको ट्राई करना लिखने की, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, किसी की भी गलती नहीं होगी। DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ग्लोबलाइजेशन, 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 ठीक है। ग्लोब, ग्लोबल, देखो ग्लोबल से बने हुए, ग्लोबलाइजेशन, ISATION आगे लग गया ग्लोबल के, और ये क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, ठीक है। यू कैन सी इंग्लिश क्या है, एक जोक है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट देखो रिवोल्यूशनाइज, 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 रिवोल्यूशन की स्पेलिंग बताओ, रिवोल्यूशन, आइस, रिवोल्यूशनाइज, ISE लग गया, रिवोल्यूशनाइज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जियोथर्मल, नेक्स्ट लिखो जियोथर्मल, जियो, अभी आप थोड़ी देर पहले किया था जियो, अब थर्मल की स्पेलिंग बताओ, थर्मल, जियो एंड थर्मल, ये बन गया अपना जियोथर्मल, राइट। तो आपने देखा कि कितनी ज्यादा आसान है इंग्लिश वर्ड्स को स्पेल करना। बस आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन, आपको थोड़ा सा उसको ध्यान से उसको सुनने की जरूरत है, आप इजीली स्पेल कर सकते हो किसी भी वर्ड को, ठीक है। आगे मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें क्या कि हम जो लास्ट में जो चीजें होती है, जो लगने वाली है, उनकी स्पेलिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उनके प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे, और जो आगे लगती है जैसे कि UN लगती है, AB लगती है एब्सेंस में, UN अनप्रेसिडेंट, राइट, इसमें नहीं है, बट जो हम उन वर्ड्स की अपन प्रैक्टिस करेंगे कि ताकि जब भी आपको कोई वो वर्ड सुनाई दे तो आप क्लिक कर जाए कि उसकी स्पेलिंग क्या थी, राइट। तो अगर अभी आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।